कथा कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण का अगला अध्याय गुणों के परस्पर मिश्री भाव का वर्णन, देवी के बीज मंत्र की महिमा करना। नारायण जी बोले, हे तात, आपने गुणों के लक्षणों का वर्णन किया, किंतु आपके मुख से वाणी रूपी मधुर रस का पान करता हुआ मैं अभी भी तृप्त नहीं हुआ हूँ। अतएव अब आप इन गुणों के सूक्ष्म ज्ञान का यथावत वर्णन कीजिए, जिससे मैं अपने हृदय परम शांति का अनुभव कर सकूं। व्यास जी बोले, अपने पुत्र महात्मा नारद के इस प्रकार पूछने पर रजोगुण से आविर्भूत सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सुनिए, अब मैं गुणों का विस्तृत वर्णन करूंगा। यद्यपि मैं इस विषय में सम्यक ज्ञान नहीं रखता, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे वर्णन कर रहा हूँ। केवल सत्वगुण कहीं भी परिलक्षित नहीं होता है। गुणों का परस्पर मिश्री भाव होने के कारण वह सत्वगुण भी मिश्री दिखाई देता है। जिस प्रकार सब भूषणों से विभूषित तथा हाव भाव से युक्त कोई सुंदरी स्त्री अपने पति को विशेष प्रिय होती है तथा माता पिता एवं बंधु बांधवों के लिए प्रीतिकार होती है, किंतु वही स्त्री अपने सोतों के मन में दुख और मोह उत्पन्न करती है, इसी प्रकार सत्वगुण के स्त्री भावपन होने पर रजोगुण और तमोगुण मिलने पर भिन्न वृत्ति उत्पन्न होती है। ऐसे ही रजोगुण तथा तमोगुण के स्त्री भावपन होने पर एक दूसरे के परस्पर संयोग के कारण विपरीत भावना प्रतीत होती है। हे नारद, यदि ये तीनों गुण परस्पर मिश्रित न होते तो उनके स्वभाव में एक सी भी प्रवृत्ति नहीं रहती, किंतु तीनों गुणों में मिश्रित होने के कारण ही विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। जैसे कोई रूपवती स्त्री यौवन, लज्जा, माधुर्य तथा विनय से युक्त हो, साथ ही वह धर्म शास्त्र के अनुकूल हो तथा काम शास्त्र को जानने वाली हो, तो वह अपने पति के लिए प्रीतिकार हो जाती है, किंतु सोतों के लिए कष्ट देने वाली होती है। मोह तथा दुख देने वाली होने पर भी कुछ लोगों के द्वारा वह सत्वगुण कही जाती हैं, और सत्वगुण के अनेक शुभ कार्य करने पर भी वे सोतों के विपरीत भाव वाली प्रतीत होती हैं। जिसे राजा की सेना चोरों से पीड़ित सज्जनों के लिए सुख देने वाली होती हैं, किंतु वही सेना चोरों के लिए दुखदानी, मूढ़ एवं गुणहीन होती हैं। इससे प्रकट होता है कि स्वाभाविक गुण भी विपरीत लक्षणों वाले दिख पड़ते हैं। जैसे किसी दिन जब चारों ओर काले काले मेघ घिर आए हों, बिजली चमक रही हो, मेघ गरज रहे हों, अंधकार से आच्छादित हो, घनघोर वर्षा के कारण सूखी भूमि सिंच रही हो, तब भी लोग उसे तमोरूप से व्याप्त दुर्दिन नाम से पुकारते हैं। एक और वही दुर्दिन किसानों को खेत जोतने तथा बीज बोने की सुविधा देने के कारण सुखदायी प्रतीत होता है, किंतु दूसरी ओर वही दुर्दिन उन भाग्यग्रस्तों के लिए दुखदायी हो जाता है जिसके घर अभी छाए नहीं जा रहे, जो तृण काष्ठ आदि के संग्रह में व्यस्त हैं। साथ ही साथ दुर्दिन उन स्त्रियों के हृदय में शोक उत्पन्न करता है जिसके पति परदेश गए हैं। उसी प्रकार ये सत्वादि गुण अपनी स्वाभाविक परिस्थिति रहते हुए भी अन्य गुणों से मिलने पर विपरीत दृष्टिगोचर होते हैं। पुत्र, अब मैं उन गुणों का लक्षण पुनः बता रहा हूँ, सुनो। सत्वगुण सूक्ष्म, प्रकाशक, स्वच्छ, निर्मल एवं व्याप्त होता है। जब मानव के संपूर्ण अंग और नेत्र आदि इंद्रियां हल्के हों, मन निर्मल हो तथा वे उन राजस एवं तामस विषयों को ना ग्रहण करता हो, तब वह समझ लेना चाहिए कि शरीर में अब सत्वगुण प्रधान रूप से विद्यमान है। जब जिस किसी की देह में रजोगुण प्रधान रूप से विद्यमान होता है, तब वह बार बार जमहाई, स्तंभन, तंद्रा तथा चंचलता उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जब अत्यंत कलह करने का मन चाहता है, अन्यत्र जाने की इच्छा हो, चित्त चंचल हो तथा वाद विवादों में उलझने की प्रवृत्ति हो, मन में काम वासना गहरा पर्दा पड़ जाए, तब समझ लें कि शरीर में तमोगुण की प्रधानता है। उस समय शरीर के अंग भारी हो जाते हैं, इंद्रियां तामसिक भावों के वशीभूत रहती हैं, चित्त विमूढ़ रहता है और वह निद्रा की इच्छा नहीं करता। और हे नारद, इस प्रकार सभी गुणों के लक्षण समझना चाहिए। नारद जी बोले, पिता में आपने तीनों गुणों को भिन्न भिन्न लक्षणों वाला बताया, तो फिर ये एक स्थान होकर निरंतर कार्य कैसे करते हैं? विपरीत होते हुए भी शत्रु रूप से ये गुण एकत्र होकर परस्पर मिल करके किस प्रकार कार्य करते हैं, ये मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, सुनो, मैं बताता हूँ। इन तीनों गुणों का स्वभाव दीपक के समान है। जैसे दीपक में तेल, बत्ती, अग्नि, शिखा तीनों परस्पर विरोध धर्म वाले हैं, परंतु तीनों के सहयोग से ही दीपक वस्तु आदि का दर्शन कराता है। यद्यपि आग के साथ मिला हुआ तेल आग का विरोधी है और तेल, बत्ती तथा अग्नि का विरोधी है, तथापि वह एकत्र होकर
वस्तुओं के दर्शन कराते हैं। नारद जी बोले, हे सत्यवत्सुत व्यास जी, ये सत्वादि 3 गुण ही भी प्रकृति से उत्पन्न कहे गए हैं और ये जगत के कारण हैं, जैसा मैंने पहला भी सुना है। व्यास जी बोले, हे राजन, परमेश्वरी ही इस जगत की परम कारण है। अतः हे नरपते, अब आप ही उन्हीं की आराधना करें, उन्हीं का यज्ञ करें, परम भक्ति के साथ विधिवत उन्हीं का पूजन करें। वह ही महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती है। वह सब जीवों की अधीश्वरी, समस्त कारणों के एकमात्र कारण, सभी मनोरथों की पूर्ण करने वाली, शांत स्वरूपनी, सुखपूर्वक सेवनीय तथा दया से परिपूर्ण है। ये भगवती नामोच्चारण मात्र से ही मनोवांछित फल देने वाली है। पूर्व काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं तथा मोक्ष की कामना करने वाले अनेक जितेंद्रिय तपस्वियों ने उनकी आराधना की थी। किसी प्रसंगवश अस्पष्ट रूप से उच्चारित किया गया उनका नाम सर्वथा दुर्लभ मनोरथों को भी पूर्ण कर देता है। हे नृपश्रेष्ठ, इस संबंध में एक दृष्टांत है। सत्यव्रत नाम के एक मुनि ने वन में व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं को देखकर भय से पीड़ित होकर ए शब्द का उच्चारण किया और उस बिंदु रहित बीज मंत्र एम का उच्चारण करने के फलस्वरूप उसे भगवती ने मनोवांछित फल प्रदान करने का दिया। ये दृष्टांत हम पुण्यात्मा मुनियों के लिए प्रत्यक्ष ही है। हे राजन, ब्रह्मा जी की सभा में विद्वानों को द्वारा उदाहरण के रूप में उस सत्यव्रत के जाते हुए संपूर्ण आख्यान को मैंने विस्तार पूर्वक सुना था। सत्यव्रत नाम वाले उस निरक्षर तथा महामूर्ख ब्राह्मण ने वह ए शब्द एक कोल के मुख से सुनकर स्वयं भी उसका उच्चारण किया। बिंदु रहित एम बीज का उच्चारण करने से भी वह श्रेष्ठ विद्वान हो गया। एकार के उच्चारण मात्र से भक्ति प्रसन्न हो गई और दयालु होकर उन परमेश्वरी उसे कविराज बना दिया।